हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन एंड इम्प्लांटेशन इन मैमल्स। इम्प्लांटेशन निषेचित अंडा विदलन के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में पहुंचता है तो वहां गर्भाशय की मोटी भित्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को निरूपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोप्लास्ट कोशिकाएं इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात 1, 2 या अधिक सप्ताह तक का समय लगता है, जो प्राणियों की अलग अलग जातियों पर निर्भर करता है। मनुष्य के भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति में निषेचन के पश्चात निरूपित होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। साधारणतया ब्लास्टोसिस्ट 2 प्रकार से गर्भाशय भित्ति से संबंध स्थापित करता है। अधिकांश स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय उपकला की बाहरी सतह से जुड़ जाता है, अतः गर्भाशय की गुहा में रहता है। कुछ स्तनधारियों जैसे मनुष्य में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय भित्ति के भीतर धंस जाता है तथा भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय भित्ति के अंदर होता है। डेफिनेशन जैसे हम देख सकते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द सुपरफिशियल layer of the endometrium. The endometrium after implantation is called decidua. Implantation occurs at the 6th day after fertilization and is completed about the 11th day. Site of implantation. Posterior wall of the uterine body is the functional layer of the endometrium during the secretory phase of the cycle. Implantation in the lower segment leads to placenta previa. यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, स्पर्म प्लस ओवम, फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, देन क्लीवेज फॉर्मेशन, देन कंपेक्शन ऑफ मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट, देन इम्प्लांटेशन। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन 3 प्रकार का होता है: सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन एंड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, इसको सतही निरूपण भी कहते हैं। इस प्रकार के निरूपण में भ्रूण गर्भाशय की गुहा में स्थित रहता है व कोरियन कोश वृद्धि करके गर्भाशय श्लेष्मा के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार के निरूपण को मध्य निरूपण या सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार का निरूपण मार्सुपियल में व यूथेरियन में जैसे गाय, खरगोश, भेड़, कुत्ता व बिल्ली में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन या अकेंद्रीय निरूपण। इस प्रकार के निरूपण में कोरियोनिक कोश गर्भाशय भित्ति के बने वलनों में रहता है। यह वलन वृद्धि कर भ्रूण को चारों ओर से घेर लेते हैं तथा इस समय यह गर्भाशय की गुहा में नहीं रहता। उदाहरण के लिए चूहा और गिलहरी। तीसरे प्रकार की बात करें हम तो अंतराली निरूपण, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इसमें कोरियोनिक कोश गर्भाशय में अंदर प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के लिए सूअर, चमगादड़ और मनुष्य। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निरूपण के पश्चात प्लेसेंटा नामक अंग विकसित होता है जो भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है। प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया प्लेसेंटेशन कहलाती है। संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा में 2 भाग होते हैं। प्लेसेंटा का मात्रक भाग, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये गर्भाशय की भित्ति से बनता है। गर्भ या भ्रूणीय भाग, एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों कोरियन व पीतक कोश या कोरियन एवं एलेंटोइड से परिवर्धित होता है। प्लेसेंटा इन मैमल्स। स्तनधारियों में उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा में विभिन्नता पाई जाती है। प्लेसेंटा इन प्रोथेरिया और प्लेसेंटा इन मार्सुपियल्स। प्रोथेरियंस में प्रोटीथीरियंस अंडप्रजक ओविपेरस होते हैं, अर्थात ये बड़े कवचयुक्त अंडे देते हैं। अंडों में पीतक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें पीतक कोश की रुधिर वाहिनियां पीतक को भ्रूण तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ एलेंटोकोरियन श्वसन अंग का कार्य करता है। रेप्टाइल्स व पक्षियों के समान यहाँ भी गर्भाशय में परिवर्धन नहीं होता, अतः इनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। अतः प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा इन मार्सुपियल्स। इन प्राणियों में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। पहला योक्सेक प्लेसेंटा और दूसरा है एलेंटोइक प्लेसेंटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्सुपियल प्लेसेंटेशन एंड फर्दर सारे प्लेसेंटे के अध्ययन करेंगे।
Thank you for watching. On the nature and extent of erosion of the wall of uterus. प्लेसेंटा में एलेंटोकोरियन के अंकुरों तथा गर्भाशय दीवार के अस्तर के मध्य संयोजन पाया जाता है तथा मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर के मध्य कई स्तर पाई जाती हैं। मात्र स्तर की संख्या में विभिन्नता पाई जाती है। उत्तकों की इन मध्यवर्ती स्तरों की संख्या के आधार पर स्तनधारियों में 5 प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं और ये 5 प्रकार, इसमें फर्स्ट वन है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, दूसरा सिंडेस्मोकोरियल, तीसरा एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, चौथा हीमोकोरियल प्लेसेंटा और पांचवा हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा यह सबसे सरल प्रकार का प्लेसेंटा है तथा इसमें मात्र व भ्रूण के रुधिर के बीच 6 मध्यवर्ती स्तर पाए जाते हैं और ये स्तर इस प्रकार से हैं, जैसे फर्स्ट वन द एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, द मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, द यूटेराइन एपिथेलियम, द फीटल कोरियन, द फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड द एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स। इस प्रकार के प्लेसेंटा में पोषक पदार्थों, गैसों व अन्य पदार्थों का विसरण 6 स्तरों के आर पार होता है। प्रसव के समय प्लेसेंटा के किसी ऊतक की हानि नहीं होती है, उदाहरण सूअर व घोड़े। दूसरे प्रकार के प्लेसेंटा में, जैसे कि यहाँ हम डायग्राम में बीच बी वाला डायग्राम देखते हैं, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा यह एपिथेलियोकोरियल प्रकार के प्लेसेंटा से ज़्यादा विकसित होता है। इसमें अंकुर गर्भाशय दीवार से इस प्रकार संयोजित रहते हैं कि गर्भाशय दीवार की एपिथेलियम विलीन हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंकुर गर्भाशय के संयोजी ऊतक के संपर्क में रहती है तथा विभिन्न पदार्थों को मात्र रुधिर से विसरण द्वारा भ्रूण तक पहुंचने में सिर्फ 5 ही स्तरों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसके उदाहरण है गाय और भेड़। तीसरा प्रकार का प्लेसेंटा है एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथेलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा अधिक घनिष्ठ संबंध वाला होता है। इसमें गर्भाशय की एपिथेलियम व संयोजी ऊतक विघटित होकर विलीन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भ्रूण या गर्भ अंकुर गर्भाशय की रुधिर केशिकाओं के अंतः स्तर के सीधे संपर्क में रहती है। वो मात्र रुधिर से विभिन्न प्रकार पदार्थों को विसरण द्वारा भ्रूण रुधिर तक पहुंचने में सिर्फ 4 ही स्तरों से गुजरना होता है, उदाहरण बिल्लियां और कुत्ते। चौथे प्रकार का प्लेसेंटा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ये और अधिक विकसित प्रकार का प्लेसेंटा है तथा इसमें संबंध और अधिक घनिष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा में गर्भाशय की एपिथेलियम, संयोजी ऊतक और रुधिर केशिकाओं की एंडोथेलियम विघटित होकर विलीन हो जाती है। परिणाम स्वरूप भ्रूण की कोरियोनिक उपकला मात्र रुधिर के सीधे संपर्क में आ जाती है और इसका उदाहरण है मनुष्य। 5वें प्रकार में आता है हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा। यह सबसे अधिक विकसित प्रकार का प्लेसेंटा है तथा सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध इसमें पाया जाता है। इसमें गर्भाशय की एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, रक्त केशिकाओं की अंतःस्तर तथा भ्रूणीय कोरियोनिक एपिथेलियम विघटित होकर विलीन हो जाती है। परिणाम स्वरूप भ्रूणीय रुधिर केशिकाएं परिसंचरणशील मात्रक रुधिर में डूबी रहती हैं तथा मात्र रुधिर को विसरण द्वारा भ्रूण रुधिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही स्तर से गुजरना होता है, उदाहरण इसके चूहे, चमगादड़ और खरगोश। अब प्लेसेंटा के प्रकार के बाद हम प्लेसेंटा के फंक्शंस को देखते हैं। तो प्लेसेंटा के कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख हम देखेंगे न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, अकार्बनिक लवण व जल मात्रक रुधिर परिसंचरण तंत्र से भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा प्रदान किया जाता है। रेस्पिरेशन, प्लेसेंटा श्वसन अंग का भी कार्य करता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह आदान प्रदान फुफ्फुस के समान ही होता है। उत्सर्जन, भ्रूण के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ विसरण द्वारा प्लेसेंटा से होते हुए माता के शरीर में चले जाते हैं, जहां से माता शरीर द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अवरोधी पेरियर, प्लेसेंटा द्वारा केवल चुने हुए पदार्थ ही पोषण के लिए भ्रूण में जा सकते हैं। इस तरह प्लेसेंटा एक अवरोध की भांति कार्य करता है। यह केवल चुने हुए पदार्थों को ही भ्रूण में जाने की अनुमति प्रदान करता है। भ्रूण के यकृत के कार्य प्रारंभ करने के पहले भ्रूण के लिए ग्लाइकोजन संचित करने का कार्य करता है। सुरक्षा, प्लेसेंटा भ्रूण के कोमल ऊतकों की माता के रुधिर के भारी दाब से रक्षा करता है। संश्लेषण, प्लेसेंटा कई हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन आदि व कुछ एंजाइम्स संश्लेषित करता है।
प्लेसेंटा माता के अंडाशय को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। प्रोटीन्स के भ्रूणीय परिसंचरण में प्रवेश करने के पहले ट्रोफोब्लास्ट प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।